टीम यूएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 12th। टॉपिक है हमारा विलयन सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? नॉर्मलता के बारे में। तो नॉर्मलता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं और इसका सूत्र क्या होता है? नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। जहां हम लोग विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या को अगर x से व्यक्त करना चाहें तो n बराबर क्या हो जाएगी? x अपॉन v। v क्या है? आयतन। अगर आयतन हमारा ml में दिया जाता है डियर, तो उसके लिए हम 1000 से ऊपर गुणा कर लेंगे, जो हमारा किस में बदल जाएगा? लीटर में बदल जाएगा। और x क्या है? x है ग्राम तुल्यांक संख्या। ग्राम तुल्यांक संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? जिस पदार्थ का ग्राम तुल्यांक संख्या निकालनी है उसके भार बटा उसका तुल्यांकी भार रखते हैं, तो ग्राम तुल्यांक संख्या निकल जाती है हमारी। तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार E से दर्शाते हैं। E बराबर अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन संयोजकता वैलेंसी। तो इस तरह से इसका रिलेशन रखते हैं तो हमारा तुल्यांकी भार निकल जाता है, जिस पदार्थ का भी तुल्यांकी भार निकालना होता है उसका। अब इन सभी फार्मूले यानी जो भी हम वैल्यू फाइंड आउट किए हम लोग, मान लीजिए अगर इस सभी वैल्यू को, जैसे x के लिए हम लोग निकाला क्या? W अपॉन E, और E के लिए निकाला क्या? mv अपॉन v। इन सबको नॉर्मलता में अगर हम फिट करें एक ही जगह पर, तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगी? स्मॉल w इंटू स्मॉल v इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू कैपिटल V, और वो भी किसमें है? ml में दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारी एक ही सूत्र हमारा ये हो जाता है। इसी सूत्र से हम लोग चाहे तो नॉर्मलता को समाप्त कर सकते हैं, नॉर्मलता को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ से निकालना भी है तो एक एक चीज़ बारी बारी सीख लेते हैं। थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन कोशिश कीजिएगा समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँ क्या? तुल्यांकी भार खास करके निकालना सिखाऊँ। अगर मान लीजिए मैं तुल्यांकी भार आपको निकालना सिखा रहा हूँ तो कैसे? मान लीजिए जैसे एल्युमिनियम है हमारा। एल्युमिनियम का अगर धनावेश देखा जाए तो कितना होता है? एल्युमिनियम पे +3 होता है। तो अगर पूछे एल्युमिनियम पे इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 27। संयोजकता कितनी आ गई इसकी? 3। तो अब हम क्या करेंगे? इसका तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करेंगे? 27 बटे 3, 3 9 27, मतलब तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा? 9। इसी तरह से मान लीजिए अगर हमको निकालना है कैल्शियम का, तो कैल्शियम के ऊपर कितना धनावेश आता है? +2 चार्ज आता है। अगर इसका परमाणु द्रव्यमान देखें तो 40 होता है, और इसके ऊपर आवेश कितना है? +2, जो इसकी संयोजकता को व्यक्त करेगा। तो अगर हमको यहाँ E निकालना है इसके लिए, इसका परमाणु द्रव्यमान 40 बटे इसकी संयोजकता 2, ये रखते हैं। सॉल्व करेंगे तो E बराबर कितना आएगा? 20। मतलब कैल्शियम का तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग तुल्यांकी भार निकालते हैं। तुल्यांकी भार अगर निकालना सीख लेंगे हम, तो आराम से हम ग्राम तुल्यांक संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि ग्राम तुल्यांक संख्या निकालने के लिए उसी पदार्थ के भार और तुल्यांकी भार का अनुपात होता है। तो चलिए थोड़ा एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। सवाल है हमारा पहला क्या? उस विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हो। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? विलेय क्या है इसमें? सॉल्यूट क्या है हमारा? NaOH है, और जिसके लिए NaOH का पर इसका अणुभार कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे तो इसका हो जाएगा 23, 16 और 1 यानी 40। और दिया है इसका भार कितना दिया है? भार दिया है इसका 5 ग्राम। ये सारी वैल्यू हमने लिख लिया। और विलयन का भाई यहाँ पे आयतन दिया है, विलयन का आयतन यहाँ पे ml में दिया है,
कितना ml है, 450 ml। चलो ये भी हमने लिख लिया। अब सारी वैल्यू अगर लिख लिए हैं तो जरा ये देखिएगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, ये अगर आयनित होता है तो क्या बनाएगा, Na प्लस OH माइनस। तो डियर यहाँ एक चीज़ समझना है, चाहे यहाँ पर जिस आयन पर चाहे धनावेश आप देखिए चाहे ऋणावेश देखिए, आवेश की संख्या दोनों पर क्या हो जाएगी, बराबर है। ऋणावेश और धनावेश दोनों पर क्या होगा, बराबर होगा, तभी जाकर के इक्वल रहेगा, तभी जाकर के यौगिक हमारा जो कंपाउंड है यौगिक है ये उदासीन होगा। तो करना क्या है, चाहे आप सोडियम पर धनावेश की संख्या देखिए, चाहे आप किसी इसे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ही है तो इसके ऊपर ऋणावेश देखिए, ये तो ऐसा केस हो गया। या फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन आपको आयनित होने के बाद मिल रहा है, तो कितना हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिल रहा है उसकी संख्या देख लीजिए। यहाँ कितना हाइड्रोक्साइड आयन है, एक ही है। जब एक हाइड्रोक्साइड आयन हमको यहाँ मिला है, या फिर हम देखना चाहें तो एक ही इसके ऊपर धनावेश भी है और एक ही ऋणावेश भी है, मतलब यहाँ पे जो स्मॉल v यानी हमारी संयोजकता हो जाएगी, इसके लिए संयोजकता हो जाए कितनी, बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कुछ नहीं, अब हम सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं नॉर्मलता निकालने के लिए। यहाँ पे भार कितना दिया, हमारा फार्मूला क्या था, नॉर्मलता बराबर स्मॉल w, मतलब भार, जिस पदार्थ का भार रखना है आपको वहाँ पे w से दर्शा रहे हैं, स्मॉल w से। तो यहाँ विलेय का भार रखना है हम लोगों को, कितना है, 5 ग्राम है। संयोजकता कितनी है, 1 है। और 1000 इसलिए क्योंकि हमारा जो विलयन का आयतन है वो किसमें दिया है, ml में दिया है, इसलिए उसको हम लोग लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से ऊपर गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे जरा देखिए, अणुभार कितना हो निकाला हमने, 40 निकाल लिया है। और आयतन कितना है, 450 ml है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा और ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा कितना हमारा, 2.5 डिवाइड बाई 9। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.2। तो नियर अबाउट हमारा क्या था, 0.273 नॉर्मल प्रति लीटर। तो ये हमारा आ जाता है इसका आंसर। एक बार आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और इस वीडियो को आप 2-4 बार देख लेंगे। अगर मान लीजिए फिलहाल आपको अगर एक बार में समझ में आता है तो आप एक ही बार देखिए, समय को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अगर आप नहीं समझ में आता है, 2-4 बार आप इसको नोटिस कर लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नहीं समझ में आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, कोशिश किया जाएगा कि ज़रूर आपको समझाया जाए। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसमें देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के लिए दूसरा सवाल है, कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम को जल में मिलाकर 400 ml का विलयन बनाया जाता है, तब विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो इसको भी सॉल्व करके चेक करते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा CaCO3, इसको हम अगर मान लीजिए आयनित करते हैं तो क्या बनेगा, Ca+2 और CO3-2। तो यहाँ पर पहली बात तो एक चीज़ हम निकाल लेंगे, स्मॉल v यानी संयोजकता। संयोजकता कितनी हो जाएगी हमारे डियर, यहाँ पे कैल्शियम पे +2 है, कार्बोनेट पे -2 है। हमने अभी आपको बताया, चाहे आप धनावेश की संख्या देखिए चाहे आप ऋणावेश की संख्या देखिए, क्योंकि है तो दोनों आपस में क्या, बराबर ही। तो किसी एक को आप चुन लीजिए। फिलहाल यहाँ पे मैं चाहे जिसको एक चुन लूँगा तो फिर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगी। यहाँ पे हमको उसके प्लस या माइनस के साइन से मतलब नहीं है, हमको उसके मैग्नीट्यूड, उसकी संख्या, नंबर से मतलब है। तो संयोजकता हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार निकालना आप सब लोग जानते ही होंगे, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होगा और ऑक्सीजन का 16 होता है। 3 ऑक्सीजन है तो 16 48 हो जाएगा। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट का हम अणुभार निकाल लेंगे इसके लिए तो ये हो जाएगी ऑलमोस्ट कितने, 100। और क्या दिया इसमें, इसका भार दिया है। भार कितना है इसका डियर, 50 ग्राम है। तो ये 50 ग्राम इसका भार हो गया। आयतन भी दिया है विलयन का
कितना दिया है, 400 ml दिया है। तो इसको भी हम नोटिस कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। अब सूत्र अप्लाई कर लेंगे अपना हम। n बराबर क्या होता है, स्मॉल w इंटू स्मॉल v इंटू 1000 अपॉन mb इंटू कैपिटल V, और वो भी किस में रखना है, ml में रखना है। तो भार है, विलेय पदार्थ का भार है यहाँ पर, उसकी संयोजकता है, उसी पदार्थ का यहाँ विलेय का अणुभार है और पूरे विलयन का आयतन है। तो इन चीज़ों को रख करके सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू हम देखते हैं। स्मॉल w कितना है हमारा यहाँ पर, 50 ग्राम है। संयोजकता कितनी है, 2 है। 1000 तो पुश्तैनी में दे रखे हैं आपको। अणुभार यहाँ पर कितना है बच्चे इसके लिए, 100, और आयतन है हमारा ये 400 ml। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो आ जाए कितना, 5 दूनी 10, 10/4, मतलब 2.5 नॉर्मल प्रति लीटर। तो आसानी से आप इसको 2-4 बार अपना नहीं समझ में आया तो देख लीजिए और वीडियो को रुक करके समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ फिर भी समझ नहीं आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाए। थैंक यू।